बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऐसा लगता है सिस्टम तकरीबन 3.5 साल ऑपरेट करने के बाद भी अपना वजन नहीं बना पाया, अपना बयानिया नहीं बना पाया और 28वीं तरमीम को लेके जो सियासी जमातें हैं, जो हुकूमती सियासी जमातें हैं, वो बड़ी प्रेशर में हैं। और साथ ही साथ पिंकी वाला मामला आ गया, अनमोल और पिंकी वाला। आज आप सारे दिन से सुन रहे हैं कि पिंकी लाहौर से गिरफ्तार हुई, जमजेब अशरफ नामी शख्स से उसने मकान किराए पे लिया और 300 रुपए वाले स्टाम्प पे जो है वो किरायानामा बना। 11 माह का था, 90,000 एडवांस था, 45,000 जो है वो उसका किराया तय हुआ। लेकिन आज जो अदालत में हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था, वो अनएक्सपेक्टेड सबके लिए था ऑलमोस्ट, या यूं कहिए ये प्लान था। दोनों तरह से इसको देख सकते हैं, क्योंकि पहले दिन जब ये अनमोल और पिंकी गिरफ्तार हुई तो तब से लोगों को जो है वो इस पे शकूक शुबहात थे। जिस तरह से वो मतलब है उसकी पेशी हुई पहली, जिस तरह से गिरफ्तारी की वीडियो आई, ऐसे लगता था प्लांटेड है। तो तब ही कहा गया था कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलेंगी और अब चीजें खुलना शुरू हो गई हैं। अब कहा यह जा रहा है, पिंकी ने अपने मुंह से कहा, जब अदालत से वो बाहर आई, मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि आप मीडिया को क्या कहना चाहेंगी, तो उन्होंने अपने मुंह से पर्दा हटाया और उन्होंने कहा कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा है, मुझ पे तशद्दुद किया गया है, मुझे 18-20 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और फिर मुझे कराची लाया गया, बोरी भर के मेरे ऊपर मंशियात डाली गई और इससे पहले मुझे लोग जो है वो मिले और मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है कि बनी गाला में एक शख्स का नाम लो। अब जाहिर है अगर वो वैसे कहते हैं कि किसी सियासी शख्सियत का या किसी एक शख्सियत का नाम लो तो ये एक जेनेरिक सवाल था। लेकिन जब बनी गाला का जिक्र आ गया तो इसका मतलब है दो ही, मतलब बनी गाला में आप कौन सी शख्सियत है, मैं आप खुद समझदार हैं। जाहिर है इमरान खान साहब अहम है या उनकी बेगम है बुशरा बीवी, उनका भी उर्फियत जो है वो पिंकी है। तो यहां तो वो पिंकी को कहा जा रहा है कि तुम पिंकी का नाम लो और पिंकी का तोड़ जो है वो पिंकी के जरिए निकाला जा रहा है, या फिर इमरान खान का नाम लेने के लिए मुबैना तौर पर दबाव डाला जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग तो यही बनती है। लेकिन उसने कहा कि जी मेरे ऊपर प्रेशर है और मुझे मेरी जो वीडियोस या ऑडियोज आई हैं, और ऑडियोज जो स्पेशली उसने कहा वो एआई जनरेटेड हैं। उनके वकील ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एआई जनरेटेड है और उसने कहा मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि मैं नाम लूं। अब देखिए हर दो सूरतों में अगर ये बयान को सही मान लिया जाए तब भी, अगर बयान को गलत मान लिया जाए तब भी हुकूमत को मेरे ख्याल से फायदा है। अब हुकूमत को कैसे फायदा है वो भी आपको बता देता हूं। अब देखें अगर तो वो इमरान खान साहब का नाम ले लेती हैं तो देखें सोशल मीडिया नून लीग का और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो ये सारा दिन बयानियां बनाएगा कि देखें जी इमरान खान साहब जियो इससे मंशियात लेते थे, मुबैना तौर पे कोकेन लेते थे। जैसे हुकूमती शख्सियात की तरफ से कहा भी गया कि इमरान खान चूंकि नशा करते हैं तो ये जेल नहीं काट पाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, मनीर फरूक साहब ने भी कहा और भी बहुत सारे साफियों ने कहा और नून लीग का डिजिटल मीडिया तो कहता ही रहता है। लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है और राना सनाउल्लाह ने इसका इकरार भी किया कि जी हम समझ रहे थे कि ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहरहाल पिंकी ने आज जो कहा है उसके बयान का फायदा इमरान खान के खिलाफ कैसे होगा अगर ये बयान इमरान खान को ये अदालत मान लेती है। हालांकि ये अब मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक लीगली ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं रहा क्योंकि उसने डिनाई कर दिया है। अब अदालत में इसको साबित करना पड़ेगा तो प्रोसिक्यूशन को कि ये बयान ठीक है। तो अगर वो हो जाता है तो हुकूमत को एक और काम मिल जाएगा इमरान खान के खिलाफ बनाने के लिए, एक और केस। हालांकि इससे पहले वो बीसियों केस, बल्कि दर्जनों केस, बल्कि सैकड़ों से केस बना चुके हैं लेकिन निकला कुछ नहीं है और बयानिया फेल का फेल है। तो अगर ये बयान सच मान लिया जाता है तो इमरान खान को फायदा होगा, अगर ये झूठ मान लिया जाता है तो इसे सियासी फायदा किन लोगों को होगा, जिन लोगों के उसने नाम लिए। और बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम इसमें आ रहे हैं, आपको पता है। तो फिर इसे एक सियासी रंग दे दिया जाएगा और ये केस जो है वो सियासी केस हो जाएगा। और इस सियासी केस में फिर वो बड़े बड़े चेहरे जिनके नाम पिंकी लेना चाह रही थी, अभी तक नहीं आए, नियर फ्यूचर में आ भी जाएंगे, अगली पेशियों पे आ भी जाएंगे, वो पर्दानशीनों के नाम जब सामने आएंगे तो देखें फिर क्या बनता है। और अगर ये सियासी रंग दे दिया गया तो उन पर्दानशीनों को प्रेशराइज किया जाएगा कि आप 28वीं तरमीम के लिए वोट दें। तो पर्दानशीनों को फिर बचाया जा सकता है ये सियासी रंग दे के। अब दो मकसद हैं, मतलब करने वाले या करवाने वाले
हर दो सूरतों में अपना फायदा देखना चाह रहे हैं। या वो इमरान खान साहब के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या वो सिंध हुकूमत के खिलाफ इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये हर दो सूरतों में मैं समझता हूं कि पिंकी का ये बयान जो है कि मुझसे एक बनी गाला वाले शख्स का नाम लेने का कहा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, ये हर दो सूरतों में करवाने वालों के लिए फायदेमंद ही है। लेकिन इमरान खान साहब को ये डैमेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे पहले सैकड़ों केस हो चुके हैं, वो डैमेज नहीं कर पाए। बहरहाल इस वक्त 28वीं आईनी तरमीम को लेके भी लोग जो है वो इसको उससे जोड़ रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम के लिए भी इस बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी गिरफ्तारी को इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके बयानात जो इसने कहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, उन्हें भी ले डूबेंगे, तो ये उसने मजाक में कहा, लेकिन ये जेन्युइन स्टोरी है कि अगर ये डूबेगी तो फिर बहुत सारे और लोगों के नाम आएंगे और वो भी डूबेंगे। यहाँ मुबैना तौर पे ये भी कहा जा सकता है, ये भी किया जा सकता है कि उसे खुदा न खास्ता जेल में उसके साथ कुछ कर दिया जाए और ये केस हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाए। बेशक इमरान खान साहब वाला मामला जो है वो वहीं पे खड़ा रहे, लेकिन 28वीं आईनी तरमीम के लिए रोल जो है वो प्ले करवाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहरहाल आने वाले दिनों में और भी स्टोरियां बहुत सी आएंगी, वो भी आपके गोश्त गुजार करेंगे। अब तक के लिए इतनी, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।